तो सर ये जो एक नया टॉपिक आप छेड़ने जा रहे हैं आज, हस्बैंड वाइफ इन न्यूजीलैंड, ये क्या है? जो लोग मैरिड हैं उनको घूमने फिरने का भी शौक होता है, नेचुरल ब्यूटी का भी होता है। भैया सारी चीजें न्यूजीलैंड में मिलती हैं आपको। तो पीआर हो जाती है मास्टर्स वाले में? देखो मैं ना पहले कई बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया हुआ है, अभी फिर चिल्ला देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम फिर से न्यूजीलैंड की वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और उससे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर न्यूजीलैंड में कोई हस्बैंड और वाइफ जाते हैं तो उनको कब वीज़ा फाइल करना चाहिए और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, किस कोर्स में उनको जाना चाहिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए सर, न्यूजीलैंड की बात करनी है और स्पेशली हस्बैंड और वाइफ की वीडियो बनानी है। हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड दोनों की बनानी है। ठीक है सर, दोनों की बना लेते हैं। कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है ना इसमें। तो सर ये जो एक नया टॉपिक आप छेड़ने जा रहे हैं आज, हस्बैंड वाइफ इन न्यूजीलैंड, ये क्या है? देखो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन कल्चर में काम कर चुके हैं और शादी भी हो चुकी है उनकी, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शन अराउंड द वर्ल्ड। पीसफुल लाइफ भी चाहिए, फ्यूचर सेटलमेंट भी चाहिए, भैया बाहर भी निकलना है, यहाँ से भागना है भी है। देखो यहाँ से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो दे आर लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस। अब यार बहुत सारी कंट्री, यूरोप की बहुत सारी कंट्री वो पार्टनर वीजा अलाउ नहीं करती। यूके बच्चे जा नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे वीजा एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है। कनाडा वीजा नहीं दे रहा, यूएस वीजा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया में वीजा क्रैकडाउन चल रहा है। तो उसमें एक न्यूजीलैंड एक बेटर ऑप्शन निकल के आया है और बहुत ही पीसफुल। देखो क्या है कि जो लोग मैरिड हैं उनको घूमने फिरने का भी शौक होता है, नेचुरल ब्यूटी का भी होता है। भैया सारी चीजें न्यूजीलैंड में मिलती हैं आपको, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है। जो आज की डेट में जो मुझे दिल्ली के बड़े लोग कॉल करते हैं, मैं उनसे मजे भी लेता हूँ पूरे, कि हमने सुना है कि जब वहाँ पे अभी मौसम आने वाला है ना दिवाली का, कि एक दिन में लोग 18 सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे ऐसा मौसम हो जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारे केस आते हैं। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का पता नहीं क्या प्यार है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग जगह से, मुंबई से, पुणे से सबके कॉन्टैक्ट आते हैं। एंड वी आर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। हमारी वैसे भी कोई प्रोसेसिंग फीस है नहीं, कोई एडवांस चार्जेस है नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। आप इत्मीनान होकर अप्लाई करें और सबसे पहले अपनी क्लैरिटी लें। जब तक आपको क्लैरिटी ना हो तब तक क्वेश्चन पूछे। आप अगर 200 क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरी और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको 200 को एक आंसर देने की। पहले वीजा किसका फाइल होता है सर? पहले मेन एप्लीकेंट का वीजा फाइल होता है। ठीक है। कई जगह आपने सुना होगा, कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि दोनों का इकट्ठे भी फाइल कर सकते हैं। भैया इकट्ठे फाइल करके वीजा आता नहीं, इस चक्कर को कोई प्रैक्टिस फॉलो ही नहीं करता। ठीक है। तो पहले एप्लीकेंट का वीजा फाइल होता है, मतलब जो मेन एजुकेशन पे जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जब उसका वीजा आ जाता है, उसके बाद जो उसका जो स्पाउस है, पार्टनर, उसका वीजा फाइल होता है। पार्टनरशिप वीजा बोलते हैं इसको। पार्टनर वीजा बोलते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। अब कोई बोल देगा इसको ओपन वर्क परमिट, क्योंकि ओपन वर्क परमिट ही होता है। वहां पे आपके पास किसी भी मतलब जितना भी अनलिमिटेड टाइम आप वर्क कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वैसा है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम रहता है स्पाउस का और उसके पार्टनर का, वो क्या रहता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैम ने पूछा, और आप लोगों को भी इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो पहले जितने भी हस्बैंड वाइफ के केसेस होते हैं, वो लोग ये जरूर कोशिश करते हैं कि दोनों इकट्ठे जाएं या फिर इकट्ठे जाएं, पंजाबी में इकट्ठे बोलते हैं, है ना, साथ जाए, है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों को साथ नहीं जाना होता, बट जो मेन एप्लीकेंट है वो ये चाहता है कि जो वाइफ है या फिर हस्बैंड, जो भी उसका स्पाउस है, उसका वीजा जरूर आ जाए, भले वो ट्रेवल करे ना करे, बट वो ट्रेवल रेडी रहे। ट्रेवल रेडी मतलब कि इनकेस जब वो यहाँ से जाए तो उनका वीजा आ जाए। तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। देखो ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एम्बेसी ने बोल रखा है कि भैया आपको टाइमली वीजा फाइल करना चाहिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर। तो जो भी एप्लीकेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटलीस्ट 100 डेज पहले, आज की डेट में 100 डेज पहले कोर्स स्टार्ट डेट के अपना वीजा फाइल करे। ठीक है। एग्जाम्पल लो कि ये है सुरेश और ये है कमला। ठीक है। तो सुरेश का जो वीजा है वो 100 दिन पहले फाइल होगा कोर्स स्टार्ट डेट के। तो सुरेश का 100 दिन पहले फाइल होगा तो उसका एटलीस्ट 50 दिन में वीजा आ जाएगा, 60 दिन में वीजा आ जाएगा। तो कमला के वीजा के लिए हमारे पास 40-50 दिन बचे रह जाएंगे। तो दोनों का टाइम फ्रेम 3-4 महीने के अंदर वीजा आ जाएगा, 3-3.5 महीने के अंदर। और यही बेस्ट वे होता है। कोई भी आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो मैं आपको सिरे से नकारते उसको बोलूंगा कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको। ठीक है। तो चलिए सर, आपने करेक्ट तो कर ही दिया है। इसी के साथ जब वो जाते हैं तो उनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ जी, हाँ जी। स्पाउस की कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है और जो उसका पार्टनर है उसकी? देखो जो मेन एप्लीकेंट है मैं उस पर आता हूँ अभी। ठीक है। अभी कोर्स के बारे में बच्चे सोच रहे हो, कोर्स ही नहीं बता रहा है, बताएंगे सब अभी, ठीक है। देखो जो मेन एप्लीकेंट है उसके लिए तो न्यूजीलैंड एम्बेसी ने बताया भैया $20,000 चाहिए। मेन एप्लीकेंट मतलब जो एजुकेशन पे जा रहा है। अब जो पार्टनर जा रहा है, अब इसके लिए देखो सबके एजेंट के अलग अलग ख्याल है, ठीक है। और मैं भी इस मामले में बहुत सिक्योर रहता हूँ कि
क्योंकि जैसे एग्जाम्पल लो कि हम भी अगर किसी बच्चे के स्टूडेंट वीजा में 30 लाख के फंड चाहिए होते हैं तो हम कहते हैं 33 34 के करो, ठीक है, एक्स्ट्रा करो, दिखाने में एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऐसे ही क्या कहते हैं आपके पार्टनर वीजा के लिए अगर कमला जो थी कमला नहीं थी यार, तो सुरेश के $20,000 थे, है ना, तो कमला के जो एम्बेसी कहती है वो $5,000 के आसपास ही कहती है कि $5,000 सफिशिएंट है, बिकॉज उसको ओपन वर्क परमिट है, वो जॉब भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं कर सकती है। बट आपने ये समझना पड़ेगा इस चीज के लिए कि कोई आपको एजेंट अगर कह रहा है कि नहीं $10,000 करने, कोई कह रहा है 15,000, तो जो एजेंट कह रहा है वही सुनो भैया, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा है, सबकी अपनी सेट प्रैक्टिस है, उस सेट प्रैक्टिस से वो लोग वीजा ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा दिखाओगे तो ही पार्टनर वीजा के लिए चांसेस ब्राइट रहते हैं, और हमेशा वही करके ही फायदा है। जैसे मैं भी अगर केस करता हूं तो मैं भी चाहता हूं बच्चे के पास 7-8 लाख रुपए के फंड हो, ठीक है, हमेशा 7-8 लाख रुपए ही बोलता हूं, क्योंकि वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। तो सर अगर कोई पार्टनर जाता है साथ, स्टडी वीजा के अलावा पार्टनर जाता है, उसके क्या वर्क राइट्स रहते हैं? फुल टाइम वर्क राइट है भाई। अगर मान लो एग्जांपल लेता हूं कि कोई हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों आईटी में जॉब करते हैं, तो हस्बैंड भी अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो हस्बैंड अगर पार्टनर वीजा पे जा रहा है तो आईटी कंपनी में डायरेक्ट जॉब कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो एम्प्लॉयर उसको फुल टाइम प्ले राइट। देखो समझने की बात यह है कि एम्प्लॉयर आपको काम देना चाहता है, बट दे वांट यू टू वर्क फुल टाइम, तो उसी को जॉब दे सकता है जिसके पास फुल टाइम में वर्क राइट है। तो जो भी जिस रिलेटेड फील्ड के है वो उस फील्ड में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। वही तो मेन एप्लीकेंट पे भी बर्डन कम हो जाता है। हाँ जी। और वैसे भी यार मेन एप्लीकेंट के बहुत सारे बच्चे हमें कांटेक्ट करके बताते हैं कि सर इसमें तो वीकेंड क्लासेस है, हम वीकेंड क्लासेस ही ज्वाइन करनी। कल ही एक बच्चे ने बताया, मिश्रा जी ने बताया, थैंक यू मिश्रा जी। ठीक है, तो चलिए सर, कुछ कोर्स ऐसे होंगे कि जिसमें पीआर जल्दी हो जाती है, पीआर पे ही फोकस होता है लोगों का। देखो अब मैं चलो कोर्स पे आपने डिस्कशन किया है तो मैं एकदम दौड़ते हुए कोर्स पे पहुंचता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मास्टर डिग्री करने जाओगे तो ही स्पाउस को लेके जा सकते हो, ग्रेजुएट डिप्लोमा पे भी जाते हो तो भी बच्चा लेके जाता है, ठीक है, तो भी आप वो ग्रेजुएट डिप्लोमा पे जाते हो तो भी अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो। आपने एक बड़ा फेमस कोर्स भी है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो वो भी आपने सुना ही होगा, तो अगर उसमें भी कोई डिप्लोमा पे जा रहा है तो अभी अपने स्पाउस को लेके जा सकता है। बट बच्चे मास्टर इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि मास्टर्स के 6 पॉइंट मिल जाते हैं, ऊपर से आपको क्या कहते हैं वर्क परमिट मिल रहा है 3 साल का, और 3 साल का जो वर्क परमिट है उस पर कोई वीजा कंडीशन नहीं है। जैसे कई लोग की क्या कहते हैं अगर वो ग्रीन लिस्ट का डिप्लोमा लेते हैं, वो कहते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो उस पर जो वर्क परमिट मिलता है पहली बात तो शॉर्ट टेन्योर के लिए मिलता है ना, मतलब इधर 3 साल का मिल रहा है उधर 1 साल का मिलेगा, उस पर वीजा कंडीशन होती है कि उसी प्रोफेशन में जॉब कर सकते हो। मास्टर डिग्री में ना कोई कंडीशन नहीं होती, ओपन वर्क परमिट होता है, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो आप। सर कोई कोर्स तो बता दीजिए मास्टर डिग्री के, किस कोर्स में बच्चा जाए यहाँ से? देखो मास्टर डिग्री तो जिस फील्ड में बच्चे ने पढ़ाई करी है और उसका एक्सपीरियंस कम है तो जो पढ़ाई करी है वो लेके चला जाए। आज मैं एक बात है, मैं एकदम सीधे बोलना चाहूंगा, और मैं जब बच्चे का सेशन लेता हूं, क्योंकि हम सेशन भी कंडक्ट करते हैं बच्चों के और उनको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रिक्रूटमेंट हमारा ऐसा ही है प्रोसेस। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है, एग्जाम्पल लो कि आप 2018-19 ग्रेजुएट है, उसके बाद यू आर वर्किंग इन सम सेक्टर, तो आप समझ लो आपकी जो एजुकेशन है ना वो एज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन के रह जाती है। एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जॉब इंटरव्यू में भी ऐसी होता होगा, आपके एजुकेशन देखी नहीं आती जब 5 साल का एक्सपीरियंस आता है। हाँ, बस वैसे ही आपका वीजा ऑफिसर भी आपको जज कर रहा है। आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस इज मोर वैल्यूएबल देन योर स्टडीज। एजुकेशन उस केस में आपका एक सिर्फ वाला क्राइटेरिया बन के रह जाता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। बट फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, मतलब वो फ्रेशर हैं या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर कम है 2 साल का, उनके लिए देखो एजुकेशन मैटर करती है, क्योंकि उनके प्रोफाइल में एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन एक्सपीरियंस। सर अगर कोई जाता है स्पाउस पे या पार्टनरशिप वीजा पे तो एम्बेसी फीस क्या रहती है? देखो एम्बेसी फीस जो मेन एप्लीकेंट की है, सुरेश की है ना, सुरेश मेन एप्लीकेंट है, सुरेश की एम्बेसी फीस है वो है $850 ठीक है। अगर बाद में वो उसकी पार्टनर कमला वो जाना चाहती है तो कमला की जो एम्बेसी फीस होगी वो $1630 होगी। अरे मैंने गलती से किसी में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोल दिया तो भाई एडजस्ट कर लेना, हमारा इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमने बहुत साल ऑस्ट्रेलिया प्रमोट किया। तो इसके साथ साथ सर लास्ट में आता है फ्यूचर सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ जी। तो पीआर हो जाती है मास्टर्स वाले के? देखो मैं ना पहले कई बार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया हुआ है, अभी फिर चिल्ला देता हूँ कि भाई देखो मास्टर डिग्री के 6 पॉइंट मिल रहे हैं और 6 पॉइंट की पीआर है। बस जो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा मास्टर्स के बाद में, आपने उसमें एक जॉब ढूंढनी है एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर से और मीडियम वेज की सैलरी होनी चाहिए, दैट इज
न्यूजीलैंड डॉलर, आप सीधे PR अप्लाई कर सकते हो। अब इससे बढ़िया तो क्या होगा, मैं आपको आज फिर बोलूंगा, आप खुद ढूंढ लेना। मैं तो कहता हूँ बच्चे मार्केट कर ले और मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे। मैं बहुत खुश होता हूँ जब रॉन्ग प्रूफ होता हूँ, आप लोगों को समझा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी लर्निंग है। आप ये पता करिए, सिडनी और मेलबर्न में इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री है, कितने सारे लोग हैं जो न्यूजीलैंड के सिटीजन है या फिर क्या कहते हैं जो न्यूजीलैंड पढ़ने गए थे न्यूजीलैंड और अब ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, है ना, भर भर के लोग हैं। तो उसमें जो लोग कल को ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते रहे पर ड्यू टू वीजा क्रैकडाउन नहीं जा पा रहे, तो आज न्यूजीलैंड के पाथवे उनके लिए ओपन है, वो जाए मियाँ बीवी बच्चे समेत। ठीक है, तो सर ऐसे केस में अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेके जाता है तो उसको क्या सजेशन देंगे आप? देखो, वैसे एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, है ना। मैंने एजुकेशन लोन की वीडियो और फंड्स की वीडियो एक प्रॉपर बना रखी है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जाके। हमने प्रोसेस भी पूरा एक्सप्लेन करा, हमने प्रोसेस की भी वीडियो बना रखी है। इसके साथ साथ मैं जितने भी व्यूअर्स उनको बताना चाहूँगा कि देखो हमारा प्रोसेस क्या है कि आप जो नीचे दिए नंबर है उन पे आप कॉल करोगे। जब आप कॉल करोगे तो हमारे टीम मेंबर अटेंड करेंगे और उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम एक सेशन अटेंड करते हैं प्रॉपर और आपको गाइड करते हैं, कोर्स ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और एक हमारा फ़ोन नंबर है जो पहले डला हुआ था 7009722991, वो हमारे एक पुराने एम्प्लॉय का था और उसकी KYC ड्यू थी और वो एम्प्लॉय हमारा कनाडा में बैठा हुआ आज की डेट में, तो उस चक्कर में वो नंबर हमारा बंद हो गया। पर मेरा नंबर जो है वो 8090515665 है, वो वर्किंग है। इसके अलावा भी हमने सारे कमेंट, जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उसमें कमेंट सेक्शन में हमने सारे कॉन्टैक्ट अपने पिन कर दिए और उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो कोई डाउट मत करना कि एक नंबर बंद हो गया तो भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल एनरोल करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें। अपडेटेड कांटेक्ट नंबर कमेंट में पिन है, आप कॉल करें और हमारी टीम से कांटेक्ट करें। थैंक यू।